अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त जी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, आजकल मेरी ये कोशिश होती है कि नाश्ते से पहले मैं 1 गिलास पानी का इंटेक लाजमी करूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि खाली पेट 1 गिलास पानी जो है बिल्कुल ही ठंडा नहीं बल्कि थोड़ा सा जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, आप लोग लाजमी लिया करें। ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। अच्छा, आज मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ अपनी संडे रूटीन शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बन चुका है, मैं अब नाश्ता करूँगी और फिर नाश्ते के बाद मैं अपनी क्लीनिंग की रूटीन पे आ जाऊँगी। अच्छा, आज काफ़ी दिनों बाद बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। वैसे तो रात को भी बारिश हुई है, लेकिन जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है धूप बिल्कुल ही कम कम निकल रही है। तो आज जब धूप अच्छी मैंने देखी कि निकली हुई है तो दिल खुश हो गया था, क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री के कपड़े भी वॉश करने थे। तो सोचा कि चले अच्छा हो गया धूप निकली हुई है तो आसानी से सूख भी जाएंगे। अच्छा, जब से बारिशें हुई का सिलसिला शुरू हुआ है तो तब से हमारा ये जो मैट है हमने यहाँ पर टेरेस पे रखा होता है, ये गंदा हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है, मिट्टी से भर जाता है। तो इसको भी डेली ही मैं तकरीबन वॉश करती हूँ। आज लेकिन ये काफ़ी गंदा हुआ था, इस पर ग्रीन ग्रीन निशान लगे हुए थे। तो मैंने कहा चले इसको आज अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लेती हूँ। तो मैट भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और पूरा टेरेस भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया था। तो मैं आ गई थी यहाँ पर गेस्ट रूम में। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि लॉन्ड्री के कपड़े वॉश कर रही हूँ तो ये जितने भी टेबल क्लॉथ है इनको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा लास्ट टाइम जो हमने लगाया था मशीन उस पर हमने वॉश करने थे मशीन के अंदर, लेकिन हम भूल गए थे डालना। तो इसलिए मैंने अम्मी को कहा कि चले आज मैं कपड़ों के साथ इनको वॉश कर लूँगी। तो सारे टेबल क्लॉथ मैंने कहा कि जब मैं निकाल ही रही हूँ तो साथ ही मैं टेबल भी ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, सैटरडे की रूटीन की भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं बना सकी क्योंकि मेहमान आ गए थे। तो फिर बीच में छोड़ दिया था मैंने। फिर मैंने सोचा कि चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं सैटरडे की रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। इस बार चले मैं संडे की रूटीन संडे का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ और बना लेती हूँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे चीज़ें आप लोग को हमें जो है वो स्किप भी करना पड़ता है। खैर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा होता रहता है। और मेहमान भी कौन सा इंसान के डेली आते रहते हैं, कभी कभार आते हैं और वैसे भी मेहमान रहमत होते हैं। तो इस तरह से जब मेहमान वगैरह आए तो खुशी खुशी इंसान को मैं समझती हूँ कि अपने काम वगैरह भी साइड पर रख लेने चाहिए। अच्छा, ये भी दीवार के कुछ छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस है, मैंने कहा कि इनको भी साफ़ कर लेती हूँ आज, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि घर के बाकी क्लीनिंग के साथ साथ इंसान इन छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस को ज़रा इग्नोर कर लेता है। तो मैंने कहा कि चले इनको भी आज लाजमी साफ़ कर लेती हूँ। इन पर मेरी नज़र पड़ गई थी, इन पर भी काफ़ी डस्ट वगैरह लगी थी। अच्छा, ये वाला जो मिरर का डेकोरेशन पीस है ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और इसके लगाने से रूम की लुक भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस से भी आपकी जो रूम की लुक है वो एकदम चेंज हो जाती है। अच्छा, बाकी पूरे घर की मॉपिंग जो है वो मैंने कर ली थी सैटरडे को। ये वाला रूम रह गया था, मैंने जैसे आप लोग के साथ ज़िक्र किया कि मेहमान आ गए थे तो इसलिए मैं उनके साथ बिज़ी थी और उसके बाद काफ़ी थक भी गई थी। तो मैंने ये वाला रूम छोड़ दिया था। तो मैंने कहा कि चले ये मैं संडे को कर लूँगी, तो इसीलिए आज मैं इसको भी मॉप करी थी। और साथ ही मैंने कहा कि वैसे भी डेली मैं किचन की और कॉरिडोर एरिया की तो करती ही हूँ, तो ये भी साथ में उसी दिन कर लूँगी। तो रूम की मैंने क्लीनिंग अच्छी तरह से कर ली थी। मैं आ गई थी किचन में, अब किचन की बारी थी। आज वैसे भी कुकिंग वगैरह का कोई ख़ास इस तरह काम नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा आराम से अभी कर लेती हूँ मॉप। वैसे भी मैंने आप लोग के साथ जैसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने किचन के मॉप की रूटीन थोड़ी सी चेंज की हुई है। जब कुकिंग वगैरह कर लेते हो उसके बाद आराम से मैं फिर मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि वैसे भी सुबह में अगर मैं मॉप कर लूँ तो बाद में कुकिंग वगैरह के बाद अगेन से फ्लोर थोड़ा सा गंदा
हो जाता है। अच्छा, बाकी क्लीनिंग का काम मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। मैं आ गई थी अपने रूम में। अब ड्रेसिंग टेबल की बारी थी। मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज मैंने सोचा कि ये ब्रशेस वगैरह भी, मेकअप के ब्रशेस वगैरह भी और कंटेनर्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ब्रशेस वगैरह इतने कोई गंदे तो ख़ास नहीं थे, क्योंकि कम ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी ज़रूरत है तो साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। और ये जितने भी मेकअप के ऑर्गेनाइज़र्स थे, मैंने कहा कि इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र था मेरा पिंक वाला, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने डॉलर शॉप से लिया है, वो इतना कोई ख़ास गंदा नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि चले उसको वॉश नहीं करती, उस पर बस हल्का सा कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ। और मैंने सोचा कि आज ये जो ऊपर से मैंने टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, मैंने कहा इसको भी पूरा रिमूव कर लेती हूँ अच्छी तरह और अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं आधा रिमूव करती हूँ तो उस तरह से इतना अच्छा साफ़ नहीं होता जितना कि मैंने आज फुल इसको रिमूव किया तो ये काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। अच्छा, पीछे का भी मैंने सोचा था कि पीछे से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन पीछे की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ डेज़ मतलब कि पहले मैंने पीछे से अच्छी तरह से साफ़ किया था, तो जब मैंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं पीछे से साफ़ कर लूँगी। वैसे भी मैंने कहा कि अभी तक काफ़ी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, तो चले वो किसी नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अब बारी आती थी मेरे लॉन्ड्री के कपड़ों की। एक तो कपड़े वगैरह भी मेरे काफ़ी जमा थे और दूसरा मौका भी अच्छा था, धूप वगैरह निकली हुई थी, और इस तरह धूप वगैरह अच्छी निकली हुई हो तभी मेरी कोशिश होती है कि मैं लॉन्ड्री के कपड़े वॉश करूँ। अच्छा, सैटरडे को ये हुआ था कि सुबह में तो अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन 1 बजे के बाद बादल बादल छाए हुए थे, और फिर वरना मैंने सोचा हुआ था कि मैं सैटरडे को वॉश करूँगी अपने लॉन्ड्री के कपड़े, लेकिन फिर जब बाद में 1 बजे के बाद बादल निकले तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा हो गया। वो कहते हैं ना कोई ना कोई काम में आपकी बेहतरी लिखी होती है, तो मैंने कहा कि चले अच्छा हो गया, नहीं तो अगर मेहमान ना आते तो मैंने लॉन्ड्री के कपड़े वॉश लाजमी करने थे। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया कि मैंने आज लॉन्ड्री के कपड़े वॉश नहीं किए, वरना ये होता है कि सुबह में अगर धूप निकली भी हो, बाद में अगर बादल छा जाए तो उस तरह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते। जितना पूरा दिन अगर अच्छी धूप निकली हुई हो तो तब लॉन्ड्री के कपड़े आपके बड़े अच्छे जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े यहाँ पर मेरे हो गए थे डन। अब आती थी बारी टेबल क्लॉथ की। मैंने कहा चले इनको भी जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, ये था मेरे आज का दिन का लास्ट टास्क। जो मेरे पूरे दिन का लास्ट टास्क होता है वो मैं बड़े खुशी खुशी करती हूँ और जल्दी जल्दी करती हूँ कि चले ये लास्ट टास्क है कि इसके बाद मैं आराम से बैठकर रिलैक्स करूँगी। तो टेबल क्लॉथ भी मेरे अच्छी तरह से वॉश हो गए थे, सारे कपड़ों को और टेबल क्लॉथ को मैंने लटका लिए थे। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये रूटीन यानी कि संडे की रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसें चलती रही, तो मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।